कंप्यूटर उपलब्ध करा दूं और कंप्यूटर के साथ यदि इंटरनेट सही हो जाए तो पूर्णिया दुनिया का सबसे बड़ा हब बन जाएगा। ये मेरी लड़ाई, लीडरशिप और सम्मान का अवसर मिलेगा आपको। एआई अपनाने वाले युवक केवल नौकरी करने वाले नहीं बल्कि समाज के लिए समाधान देने वाला लीडर बन जाएगा। ये आज का मेरा सब्जेक्ट था और इसीलिए हम आपके बीच संवाद करना चाहते हैं। क्लास नहीं होता है और लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है और हॉस्टल की भी व्यवस्था नहीं है, जिस कारण हमें बहुत सारी असुविधाएं होती है। पुस्तक भी रहे तो जाके हम सेल्फ स्टडी भी कर ले, वहाँ पे बैठकर जो एक्स्ट्रा फीस की हम लोगों को देना पड़ेगा। और एक छोटी सी बात ये भी है कि हमारा भाई और बहनों जो भी जिसका फोन चोरी हो जाता है, बस यही जरूरत है हमारे बच्चों को, लैपटॉप, इंटरनेट और स्किल। सरकारी योजना से सीधा जुड़ो, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी, ई गवर्नेंस एंड हेल्थ, स्मार्ट खेती, फसल अनुमान, मंडी भाव। ये जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कम से कम स्किल डेवलपमेंट, 6 से 12 महीने का प्रशिक्षण आप अपने मोबाइल पे भी ले सकते हैं। मैं सबसे ज्यादा आपको मैं बताना चाहूंगा, पलायन पर सबसे ज्यादा रोक, कहीं जापान और दुनिया जाने की जरूरत नहीं है। एआई के ट्रेनिंग के बाद आप पूर्णिया में बैठकर एक बेहतर मैं आपको कंप्यूटर उपलब्ध करा दूं और कंप्यूटर के साथ यदि इंटरनेट सही हो जाए तो पूर्णिया दुनिया का सबसे बड़ा हब बन जाएगा। ये मेरी लड़ाई, लीडरशिप और सम्मान का अवसर मिलेगा आपको। एआई अपनाने वाले युवक केवल नौकरी करने वाले नहीं बल्कि समाज के लिए समाधान देने वाला लीडर बन जाएगा। ये आज का मेरा सब्जेक्ट था और इसीलिए हम आपके बीच संवाद करना चाहते थे। मैं चाहूंगा कि 2 मैक ले जाइए आगे। कहां है मैक? एक आदमी एक, कोई इस पर यदि हाथ उठाइए, कोई लड़कियां, कोई बच्ची हमारी बोलना चाहता है, बोलिए। आगे सर किया, 1 मिनट में इसको भी आप यूनिवर्सिटी में क्लास नहीं होता है और लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है और हॉस्टल की भी व्यवस्था नहीं है, जिस कारण हमें बहुत सारी असुविधाएं होती है। चलिए, और कोई दूसरा बोलिए। आप बैठ जाइए बेटा। मैं जय हिंद। मैक पे मैं जय हिंद फिजिकल एकेडमी पूर्णिया से बोल रही हूँ, जो कि हम लोग बिहार पुलिस की रनिंग करने के लिए आते हैं। सुबह में 6 बजे आते हैं और 10 बजे जाते हैं, जो कि हम लोग को वॉशरूम करने में बहुत दिक्कत होता है। क्या करने में? वॉशरूम करने में। अच्छा, बाथरूम। हाँ। वॉशरूम नहीं। हाँ। ठीक। कहाँ पर आते हैं? रणभूमि मैदान में। रणभूमि में। ट्रेन भी ठीक से नहीं है, हम लोग को रनिंग भी करने में चलिए, बहुत दिक्कत होता है। बहुत अच्छा। और कोई बेटी बोलेंगी? एक बीच में जाइए, बच्चों के हाथ उठाइएगा। अब 1 मिनट हम बोलेंगे आपको। कोई बच्चे हैं, हाथ उठाइए, बोलिए। आदरणीय नहीं, एकदम औपचारिकता नहीं, आप बोलिए अपने मेटर से। मैं रुपेश कुमार केमी कॉलेज का छात्र हूँ। मैं पूर्णिया में अध्ययन करता हूँ, जो एक सार्वजनिक लाइब्रेरी की जरूरी है। हम सभी छात्रों को जो सार्वजनिक लाइब्रेरी तो किताब पुस्तक भी रहे तो जाके हम सेल्फ स्टडी भी कर ले, वहाँ पे बैठकर जो एक्स्ट्रा फीस भी हम लोगों को देना पड़ेगा। और एक छोटी सी बात ये भी है कि हमारा भाई और बहनों जो भी जिसका फोन चोरी हो जाता है, स्मगलरों के द्वारा, प्रशासनिक के द्वारा, पुलिस के द्वारा, हम लोगों को सेवा चाहिए। इसीलिए छोटा नहीं समझे हम क्या, जिससे मोबाइल छीना जाता है। ठीक है। पूर्णिया कोर्ट में हम लोग रहते हैं, जाते हैं पढ़ने के लिए और आते हैं, साइकिल चोरी हो जाता है धमका के स्मगलरों के द्वारा। इसी में कुछ सुविधा चाहिए हम लोगों को, जो एक सेफ हम लोग पढ़ पाए। ठीक है। और कोई बच्चे पीछे?
वाह 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 वाह, उठ जाइए, खड़े हुई, वो जो खड़े हुए हैं। सर मेरा ये सवाल एक आदमी सर मेरा ये सवाल है, जैसे कि आप बने टेक्नोलॉजी मतलब AI के बारे में, जब विद्यार्थी को यहाँ कॉलेज इंजीनियरिंग करने का तो वो सीखेगा कहाँ पर? मेडिकल कॉलेज है स्मार्ट चल वो हम रहे, इंजीनियरिंग बताएंगे। कॉलेज है। हम बताएंगे अभी। और बोलने दीजिए, एक विषय, दूसरा मतलब कोई कॉलेज नहीं, ना मेडिकल का ना इंजीनियरिंग का कोई कॉलेज नहीं, बस ये सवाल था। ठीक। और कोई बच्चे हैं हाँ जो उठेंगे उनको इधर, या 1 मिनट रुक जाइए जितेंद्र जी, यहाँ ये लड़के खड़े, यहाँ दो भाई, यहाँ ये बच्चे, हाँ बोलिए। सर मैं संजीव कुमार ठाकुर पूर्णिया से। सर हमारी मांग ये है कि हम जितने भी विद्यार्थी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस का कोर्स करके रखा है, हमारे सीधा माननीय मुख्यमंत्री से आवेदन है कि हम लोगों के लिए पुस्तकालय शिक्षक की बहाली निकाली जाए, क्योंकि पुस्तकालय शिक्षक की जो अधिनियम है 2008 में लागू हुआ था बिहार में, उसके बाद से अभी तक पुस्तकालय शिक्षक की कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। हमारी मांग है कि हमें पुस्तकालय शिक्षक में वैकेंसी आए और हम उसकी तैयारी जोरों शोरों से लगा हुआ है, हम उनकी वैकेंसी और आगे से पुस्तकालय शिक्षक की बात कर रहे हैं ना? यस सर। ठीक। एक यह बच्चे खड़े हैं पीछे। हेलो सर, मैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी के फॉरबिसगंज कॉलेज फॉरबिसगंज से हूँ सर। सर सबसे बड़ी समस्या है कि सेशन बहुत लेट चल रहा है जी। अभी हम ग्रेजुएशन 5th सेमेस्टर में है, जहाँ देखा जाए तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का 5th सेमेस्टर का एग्जाम हो चुका है, लेकिन हम लोग का अभी पूर्णिया यूनिवर्सिटी का जो है आज 22 तारीख को एडमिशन ही हुआ है। अब आप ही बताइए सर कि हम लोग का एग्जाम कब लिया जाएगा, ऐसे में सेशन लेट होगा कि नहीं होगा। और दूसरी बात है सर कि अभी देखिए पहले सर ग्रेजुएशन पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में होता था, अभी सर 8 सेमेस्टर में बांट दिया गया है, जिससे हम सभी गरीब छात्रों को काफी परेशानी हो रही है। प्रत्येक सेमेस्टर में 2700 रुपया सर एडमिशन चार्ज लिया जाता है और 600 रुपया फॉर्म फिलअप में लिया जाता है। मैं इसलिए सर आपसे एक बार फिर से बोलिए कि 2 पार्ट में क्या बांटा गया, आर्ट और साइंस को? आपने क्या कहा? सर मैंने ये बोला कि ग्रेजुएशन पहले सर पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में लिया जाता था, जिससे ज्यादा छात्रों को परेशानी नहीं हो पाती थी। एक साथ ही पैसे फीस ले लिए जाते थे जी। पार्ट 1 में अलग एडमिशन, पार्ट 2 में अलग और पार्ट 3 में अलग। अब ना नहीं, पहले सर लिया जाता था। ठीक है। उसमें ज्यादा हम गरीब छात्रों को परेशानी नहीं हो पाता था। अब क्या प्रॉब्लम? लेकिन अभी सर 8 सेमेस्टर कर दिया गया है, जिसमें हम सभी छात्रों का 2700 रुपया एडमिशन चार्ज है सर, और प्रत्येक 6 महीना पर लिया जाता है और टोटल 8 सेमेस्टर है। फिर से हमको बताइए, हमको समझना जरूरी है। जी 8 सेमेस्टर जो है जी 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 पहले 3 पार्ट में था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जी जी अब 8 सेमेस्टर में लिया जाता है जी। अब 8 सेमेस्टर में बांट दिया गया, बांट दिया गया, उसमें आपसे 2700 रुपया फीस लिए जाते जी। एडमिशन चार्ज है वो सिर्फ सर हैं, एडमिशन चार्ज जी। एक में या 8 में? फिर एक सेमेस्टर में सर एक सेमेस्टर में सर 2700 रुपया लिया जाता है। अब आप ही सर कैलकुलेशन करके देख लीजिए कि 8 सेमेस्टर में कितना लिया जाए। इसके बाद सर इसके बावजूद सर प्रत्येक 6 महीना पे जो फॉर्म फिलअप होता है, उसमें 600 रुपया जो है वो नॉन प्रैक्टिकल का लिया जाता है और 1200 रुपया प्रैक्टिकल का लिया जाता है। अब आप ही जरा सर अनुमान लगाइए इससे। 6 महीने पे जी 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 1200 प्रैक्टिकल वाला का लिया जाता है फॉर्म फिलअप का जी, और उसके बाद 600 विदाउट प्रैक्टिकल वाला का लिया जाता है। तो हम सर गरीब छात्र क्या करेंगे, आप ही बताइए। सोचते हैं बीसी वाला जी, बीसी लोग। अच्छा एक मिनट रुक जाइए, ये बच्चे कुछ कहना चाह रहे, एक ही मिनट में कहिएगा। बोलिए बेटा।
सर सबसे पहले AI का बात तो आपने क्या आई। सबसे पहले सर होता है क्या नहीं कि हम लोग का सेंटर दूर पड़ता है। ऐसे कोई भी RRB हो, SSC हो, कोई भी एग्जाम हो, बिहार पुलिस का हो, हम लोग का एग्जाम वेस्ट बंगाल भागलपुर पड़ता है, इसलिए हम लोग को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। जैसे कि यहाँ माधोपुरा में एक सेंटर, यहाँ धांधली होता है, इसलिए हो सकता है हो गया कि RRB का सेंटर हम लोग को इस बार यहाँ नहीं दिया है। हम लोग इस बार जाना पड़ा भागलपुर और एक बार जाना पड़ा सिलीगुड़ी, इसलिए आने जाने में दिक्कत होती है। इसलिए आप यहाँ पे सिस्टम पर AI का बात बाद में सर, पहले सिस्टम यहाँ पे जो एग्जाम सेंटर है उसका व्यवस्था कीजिए।